नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो हमारे शरीर के एक बहुत ही जरूरी अंग पर चुपचाप हमला करती है, लिवर सिरोसिस। ये एक गंभीर बीमारी है, पर अच्छी बात यह है कि सही जानकारी और सही कदमों से हम इसका सामना कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये है क्या और हम खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये लिवर सिरोसिस होता क्या है असल में? सोचिए कि आपके लिवर को बार बार चोट पहुंच रही है। अब वो खुद को ठीक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो स्कार टिश्यूज यानी निशान वाले ऊतक बनाने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी स्किन पर चोट के बाद निशान पड़ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ये स्कार टिश्यू कोई काम नहीं करता और ये परमानेंट होता है। एक बार ये बन गया तो आपका लिवर फिर कभी पहले जैसा पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो सकता है। यहाँ आप एक हेल्दी लिवर और सिरोसिस वाले लिवर में फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक हेल्दी लिवर एकदम स्मूथ होता है, लचीला होता है और उसमें खुद को ठीक करने की गजब की ताकत होती है। लेकिन सिरोसिस उसे एक सख्त, गाढ़दार अंग में बदल देता है जो अपने सैकड़ों जरूरी काम करने के लिए स्ट्रगल करता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ ऊपरी डैमेज नहीं है, ये एक फंक्शनल फेलियर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है? कौन सी वजह है जो हमारे लिवर को इस हाल में पहुंचा देती है? चलिए देखते हैं इसके कुछ मेन कारण। सबसे बड़ी और आम वजह तो है लंबे समय तक बहुत ज्यादा शराब पीना। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी जैसे वायरल इन्फेक्शंस भी पता है सालों साल लिवर को अंदर ही अंदर खत्म करते रहते हैं। और हाँ, एक और चीज जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये सीधे सीधे हमारी आजकल की लाइफस्टाइल से जुड़ी है, जैसे मोटापा और डायबिटीज। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? कि शुरुआत में इसके लक्षण इतने मामूली होते हैं कि पता ही नहीं चलता, जैसे थोड़ी बहुत थकान, जी मिचलाना या भूख कम लगना। अब ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, है ना? सोचते हैं कि बस काम ज्यादा कर लिया होगा, पर ये आपके लिवर की तरफ से एक वार्निंग साइन हो सकता है। इन शुरुआती चेतावनियों को सुनना बहुत जरूरी है। अब देखो, जब किसी को ये डायग्नोसिस मिलता है तो जाहिर है थोड़ी निराशा होती है, पर एक अच्छी बात भी है। भले ही हम इस डैमेज को पूरी तरह से रिवर्स नहीं कर सकते, पर हम इसे आगे बढ़ने से रोक जरूर सकते हैं। मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में आ सकता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान है, चलिए उसे समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, शराब को पूरी तरह से बंद करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जो भी दवाएं डॉक्टर ने दी हैं उन्हें ठीक वैसे ही लेना है, बिना किसी नागा के। और हाँ, कोई भी दवा, खासकर ओवर द काउंटर दवाएं, बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी है, क्योंकि वो लिवर को और नुकसान पहुंचा सकती हैं। खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है। खाने में नमक कम और प्रोटीन सही मात्रा में हो। और आखिर में रेगुलर चेकअप्स। ये बहुत जरूरी है ताकि पता चलता रहे कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तो इन सब कोशिशों का मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है कि जो नुकसान हो चुका है उसे वहीं रोक दिया जाए और लिवर को पूरी तरह से फेल होने से बचाया जाए। हर एक छोटा कदम, हर एक बदलाव इस लड़ाई में एक बड़ी जीत है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर इतनी कोशिशों के बाद भी ये बीमारी बढ़ती चली जाए तो? जब लिवर काम करना बिल्कुल बंद कर दे तो उस आखिरी स्टेज में क्या होता है? ये एक कड़वी सच्चाई है, पर इसे जानना भी जरूरी है। देखिए, जब सिरोसिस अपनी एंड स्टेज पर पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि लिवर ने काम करना बंद कर दिया है। वो शरीर के जरूरी फंक्शंस नहीं कर पा रहा। और ऐसी सिचुएशन में जान बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है लिवर ट्रांसप्लांट। यानी खराब हो चुके लिवर को निकालकर उसकी जगह एक हेल्दी डोनर का लिवर लगाना। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात लिवर सिरोसिस की हो तो बचाव और सही समय पर पहचान ही सब कुछ है। अपने लिवर का ध्यान रखें, वार्निंग साइंस को नज़रअंदाज न करें, और अगर ये बीमारी हो भी जाए तो डॉक्टर की सलाह और एक अनुशासित लाइफस्टाइल को अपनाएं। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है, लेकिन सही जानकारी और सही एक्शन के साथ इसके असर को कंट्रोल किया जा सकता है। अपना ख्याल रखें।